बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स हम बात करने लगे हैं जी। आज जो हड़ताल हुई है उसके हवाले से आपने देखा कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो शटर डाउन हड़ताल हुई ट्रेडर्स की तरफ से, ठीक है। और जो टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो की गई हैं इस नए बजट के अंदर खास करके, तो उसके अंदर दो तीन चीज़ों को लेकर जो है ट्रेडर्स ने हड़ताल की है आज अक्रॉस पाकिस्तान। तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस थे और ट्रेडर्स क्या चाह रहे हैं और किस वजह से जो हड़ताल हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई आज जो है वो नेशन वाइज जो है वो स्ट्राइक हुई है, और यानी कि 28/8/2024 को। और ट्रेडर्स जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान से यकजहती का मुजाहरा किया, और बहुत ही लंबे अरसे के बाद आप ये कह सकते हैं कि हमें ट्रेडर्स जो हैं वो एक पेज के ऊपर देखने को मिले हैं, या बिजनेस कम्युनिटी हमें एक पेज के ऊपर देखने को मिली है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि अक्सर जो है वो ये IMF के रिफॉर्म्स तो हर साल ही तकरीबन आप देखें कि नई नई चीज़ें आती हैं, तो हम ये देखते थे कि भाई स्ट्राइक की कॉल दी जाती, वापस ले ली जाती, या लिमिटेड एरिया के ऊपर होती। लेकिन हमने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े इजलास जो हैं वो वहां पे जो है ट्रेडर्स ने हड़ताल की है, और बहुत ही शानदार किस्म की आप ये कह लें कि हड़ताल हुई है कि जिसके अंदर आपको कोई भी शायद जो है वो छोटी गली मोहल्ले की शॉप भी कम ही खुली हुई देखने को मिली होगी। और इसका रीजन ये है कि इस टाइम पे जो है वो छोटी छोटी जो शॉप्स हैं वो ज्यादा जो है टारगेट की जा रही हैं इस वजह से, ठीक है। तो बड़ी नहीं तो बंद होना ही था, लेकिन छोटी भी जो है तो ये नेशन वाइड एक स्ट्राइक हुई है। अब इसमें जो सबसे बड़ा रीजन था, वैसे तो तीन रीजन जो है उसके बताए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो ताजिर दोस्त स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई है हुकूमत ने 1 जुलाई से, ठीक है। ये नया सिलसिला स्टार्ट हुआ, वैसे तो 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो 1 जुलाई से जो है इसके अंदर न्यू टैक्स सिस्टम भी जो है वो इंक्लूड किया गया था। तो ये जो नया बजट है IMF की डिमांड के ऊपर किया गया, और IMF का ये कहना है कि आप अपने टैक्स नेट को जो है वाइड करें, ठीक है जी, यानी उसको वसी करें, और अपना जो हदफ है टैक्स का, टैक्स कलेक्शन का, उसको ज्यादा करें और बढ़ाएं, क्योंकि हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी तो ही जो है मुल्क आगे बढ़ेगा, उनका ये मानना है, ठीक है, IMF का। तो उसी को लेके ताजिर दोस्त स्कीम एक बनाई गई थी, उसको लेके, ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को लेके, खास करके जो रिटेलर्स हैं, ठीक है जी, जो छोटे दुकानदार हैं वो जो है वो काफी ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने भी जो है स्ट्राइक की है, और तकरीबन हर जो है वो छोटे बड़े जिले के अंदर आपने देखा स्ट्राइक है। अब इससे वो ये मान रहे हैं कि भाई ये जो नया सिस्टम आया है ताजिर दोस्त स्कीम का, इससे क्या होगा कि एक्सेसिव फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आएगा स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के ऊपर स्पेशली, क्योंकि बड़े बिजनेसेस जाहिर बात है उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ये ताजिर दोस्त स्कीम है क्या, ठीक है। अब तीन रीजंस थे जिस वजह से ये स्ट्राइक की गई थी, जिसमें से एक रीजन था वो क्या था जी, कि ताजिर दोस्त स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये ताजिर दोस्त स्कीम क्या कहती है कि भाई ताजिर दोस्त स्पेशल रूल्स 2024 हुकूमत की तरफ से बनाए गए IMF के कहने के ऊपर, जिसमें फिक्स मंथली टैक्स रेट जो है वो रखा गया है 100 से लेके 10,000 तक या 20,000 तक, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि भाई ये किसके ऊपर वैल्यूएशन होगी कि टैक्स आपने कैसे देना है, फेयर मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर, कि भाई उनकी शॉप्स की फेयर मार्केट वैल्यूएशन क्या है, रेंटल वैल्यूज के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, ये सारी चीजें देख के जो है टैक्स दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए, FBR ने जो टैक्स लगाया है या तो ताजिर दोस्त इत्तेहाद है, इसका मतलब ये है कि जो छोटे रिटेलर्स हैं, IMF हमेशा से ये कहता रहा कि जो छोटे रिटेलर्स हैं, यानी कि छोटी छोटी दुकानों वाले हैं, आपने देखा होगा गली मोहल्ले के अंदर ये पूरा शहर ही भरा हुआ होता है शॉप से, ठीक है। तो वो जो शॉप्स हैं वो टैक्स नहीं देती, वो नॉन फाइलर्स भी हैं मेजॉरिटी में, इसलिए उनको टैक्स फाइल कैसे जो है उनसे टैक्स लिया जाए। तो इसको लेके जो है ये इन्होंने स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई FBR ने क्या किया जी, ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, इसके तहत आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, जो बड़े बड़े शहर फिलहाल तक 40+ सिटीज जो है वो उसमें आ चुके हैं। पहले तो ये 6 शहरों से स्टार्ट किया गया था अप्रैल के अंदर, लेकिन इसको 40+ सिटीज में जो है ले जाया गया है। तो आप कह लें तकरीबन जो है पूरे मुल्क तक इसको फैलाया जा रहा है, जिसके तहत कोशिश ये है कि जो छोटे रिटेलर्स हैं ये देखा जाए कि उनकी शॉप की लोकेशन कहाँ पे है। लेट सपोज एक शॉप एग्जाम्पल लेते हैं कराची सदर में है, ठीक है जी। अब कराची सदर के अंदर एक शॉप है, तो अब उसकी लोकेशन जाहिर बात है बहुत प्राइम लोकेशन है। तो अगर आप देखेंगे नंबर 1 उसकी लोकेशन को, तो वाकई में लोकेशन बहुत शानदार है, कराची जैसे इलाके में, सदर जैसे इलाके के अंदर है। अब उसकी वैल्यूएशन लेंगे तो अल्टीमेटली आपको अंदाजा ये होगा कि हाँ भाई ये तो लाखों कमाते होंगे। वहीं पे छोटे रिटेलर्स भी हैं, वहीं पे बड़े भी हैं, वहीं पे होलसेलर्स भी हैं, और वहीं पे छोटी छोटी शॉप्स भी खुली हुई हैं। ऐसा ही है। इसी तरह से लाहौर के अगर आप कोई मॉल लोड लेते हैं, या इसी तरह से कोई और बाजार ले लें, रावलपिंडी का ले लें, इस्लामाबाद का ले लें, तो इससे क्या होगा कि वहां उनकी जो प्राइम लोकेशन है वो तो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और उनकी जो वैल्यूएशन है वो बनेगी ज्यादा,
कि भाई ये ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर कोई बंदा जो है 4 लाख रुपए सिर्फ जो है वो रेंट दे रहा है, इसका मतलब वो वाकई में अगर 20-25 लाख रुपए कमा रहा है तभी तो 4 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं। एक कॉमन सेंस यही मानती है ना। तो इसको लेके उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी जो लोकेशन है, कहां पे आपकी शॉप लोकेट करती है और उस एरिया के अंदर जितनी शॉप्स लोकेट करती हैं, लेट्स सपोज अब कराची सदर के अंदर उन्होंने एवेल्युएट कर लिया कि भाई यहाँ पे जो है शॉप्स अच्छी हैं, उनकी जो है प्राइस भी अच्छी है, ज्यादा कमाते हैं, तो यहाँ पे ये मंथली 10,000 रुपए देंगे टैक्स, मंथली 10,000, ठीक है, 10,000 रुपए टैक्स फिक्स कर दिया। अब वहां पे सदर के अंदर 5,000 से ज्यादा शॉप्स हैं या 10,000 से ज्यादा शॉप्स हैं। अब हर शॉप एक जैसा नहीं कमाती, ऐसा ही है एक एरिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 शॉप्स ऐसी होती हैं कि जो ज्यादा अर्न कर रही होती हैं और बाकी एवरेज या एवरेज से बिलो होती हैं। अब वहां पे 10,000 जो टैक्स रखा गया वो हर एक ने पे करना है, ठीक है, वो बड़े शॉप वाले ने पे करना है, वो तो पे कर देगा, लेकिन वहीं पे एवरेज जिनकी इनकम है, यानी जो बंदा 5 लाख महीने का कमा रहा है वो भी 10,000 देगा, जो 2 लाख कमा रहा है वो भी 10,000 देगा, सेम एरिया के अंदर रहते हुए, क्योंकि वैल्यूएशन सेम है कि भाई एरिया सेम है, लोकेशन सेम है, इसका मतलब आप इतना ही कमाते होंगे इजम्पशन के ऊपर। हालांकि हर बिजनेस डिफरेंट कमाता है, सारे बिजनेस एक जैसे नहीं होते। और वहां पे जो 50,000 कमा रहा है वो भी 10,000 रुपए देगा, ठीक है, जो अदर बर्डन उसके ऊपर पड़ा हुआ है उसको छोड़ के ये वो देगा। तो ये सबसे कहा गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी भी एरिया के अंदर हैं, सबकी इनकम एक जैसी नहीं है, तो आप सबके ऊपर फिक्स टैक्स लगा देंगे और वो भी वैल्यूएशन आपकी टीम करेगी, एफपीआर करेगी, जाहिर बात है, वो खुद से तो नहीं कह सकते। तो ऐसे में ये जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज हैं, इसको लेके जो है वो ये स्ट्राइक हुई है कि भाई हमें ये कबूल नहीं है। और इसके अंदर छोटी शॉप्स हैं, क्लिनिक्स हैं, अच्छा जी आप ये कह लें छोटे छोटे जितने भी आपको नजर आते हैं रोड की साइड्स पे, आपके गली मोहल्ले के अंदर, वो टैक्स नेट के अंदर आएंगे, जो इन्होंने ये ताजिर दो से तहात किया। तो बेसिकली इसको लेके ये स्ट्राइक हुई है, ठीक है, ये तो एक इशू था। अब इसके अंदर दूसरा इशू वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पहले से हम टैक्स पे कर रहे हैं, पहले से ऑलरेडी आरजीएसटी और बाकी जो में आप टैक्स पे कर रहे हैं, इसी तरह से बिजली के बिलों के अंदर भी टैक्स लग के आ रहा है शॉपकीपर्स को, तो वो जो पे किया जा रहा है वो कहां पे है? वो भी तो हम पे कर रहे हैं, वो भी पे करें, ये भी पे करें, और साथ में जो आप बिजली के बिल इतने महंगे महंगे भेज रहे हैं, ठीक है जी, ये बिजली के प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं तो वो भी हम ही पे कर रहे हैं। सो इसका मतलब 3 चीजें मेनली हैं। एक, ये जो नया ताजिर दो से तहात स्कीम है इसके खिलाफ ये स्ट्राइक हुई। दूसरा, पहले से जो टैक्सेस का बर्डन बढ़ाया गया है वो स्ट्राइक है, ठीक है। और तीसरा जो है बिजली को लेके या बिजली के जो रेट्स इलेक्ट्रिसिटी के उसको लेके। तो 3 मेजर कॉजेस थे इस स्ट्राइक के जो कि नेशन वाइड की गई है, ठीक है। उसको फिर पहले ताजिरों ने अनाउंस किया, फिर जमात इस्लामी ने कहा, फिर साथ में आपने देखा कि एनपी और दूसरी पार्टीज भी शामिल हो गई। तो ट्रेडर्स डिसकंटेंट वॉइस एट एफबीआर मीटिंग। अब इससे पहले एफबीआर ने, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि हम नेशन वाइज प्रोटेस्ट करेंगे, तो एफबीआर ने कहा नहीं भाई हम आपसे बैठ के बातचीत करते हैं, आप प्रोटेस्ट ना करें, आपके जो इश्यूज हैं हम रिजॉल्व करेंगे। तो मीटिंग भी हुई, लेकिन वो जो मीटिंग हुई वो मीटिंग बेकार चली गई, यानी कि उस मीटिंग के अंदर कोई भी जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकी। ताजिरों ने कहा हमें ताजिर दो स्कीम नामंजूर है, ठीक है, जो न्यू टैक्स रेट्स हैं ये हमें कबूल नहीं है। एफबीआर के चेयरमैन साहब ने कहा भाई हम अपने जो स्टैंड है इससे पीछे नहीं हटेंगे, हमें लेंगे तो जरूर, ठीक है, कोई और तरीका कर लेंगे, लेकिन ये टैक्स हमने लेना है और टैक्स नेट को वाइड करना है। जाहिर बात है उनके ऊपर प्रेशर है आईएमएफ का और हुकूमत की तरफ से। सो इसलिए ये मीटिंग जो है वो बेकार चली गई, उसके अंदर कोई भी जो है वो ज्यादा यानी कि आप ये कह लें रियलिस्टिक सोल्यूशन जो है दोनों साइड से पेश नहीं किया गया। जबकि बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है कि जो टर्म्स है बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक हैं और बहुत ज्यादा सख्त हैं, जिसमें अगर आपने नहीं दिया तो 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ही जो है अगर आपने ये टैक्स पे नहीं किया मंथली जो है, तो आपकी शॉप सील कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, ठीक है, आपका बिजली काट ली जाएगी। तो यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर कंडीशंस रखी भी हैं कि भाई वो बगैर बताए 7 दिन के अंदर होगा, तो आपको एक बार फिक्स हो गया तो अब आपको पे करना है। अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसके अंदर जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी, जिसमें खास करके जो है हमने देखा जेयूआई जमात इस्लामी जो है वो लास्ट टाइम धरना भी लेके आई थी, वो है। उसके बाद फजलुर रहमान साहब की पार्टी जेईएफ ने भी इसको सपोर्ट की, साथ में अवामी नेशनल पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया, ठीक है, और बाकी पार्टी जो है आगे पीछे रही। तो बाकी पीएमएलएन और पीपी जो है वो उनके लिए चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि ये खुद बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। जाहिर बात है सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन्स जो है वो इन्हीं पार्टीज के हैं, पीएमएलएन की और पीपी के। अब खुद इनके लिए चैलेंज है कि ये आईएमएफ की माने, ठीक है, या अपनी पार्टी के लोगों की माने, क्योंकि इनके पार्टी के लोग बड़े बड़े बिजनेसेस ऑन करते हैं और आगे उनकी शॉप्स मौजूद हैं। तो इनके लिए एक चैलेंज है, वो कि कंपनीज के ऊपर ये नहीं है, याद रखिएगा, ये सिर्फ रिटेलर्स के ऊपर है। तो उनके लिए भी चैलेंज ही रहा कि भाई ये स्ट्राइक को कैसे लेके चलें। तो एफबीआर का अगर स्टैंड की बात करते हैं तो स्ट्राइक का कोई ज्यादा आप ये कह लें कि वो उनका माइंड पहले से बना हुआ था। जो चेयरमैन है राशिद महमूद साहब, उन्होंने ये कहा कि आप बेशक इससे डिसएग्री करें, लेकिन हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, यानी हमने टैक्स लेना है तो हम लेंगे, हम इसी तरीके को आगे लेके चलेंगे। तो उसका मतलब एफबीआर जो है वो कह रहे हैं हमने टैक्स जो नेट है उसको वाइडन करना है, इसलिए हमारे पास कोई और इसका सोल्यूशन नहीं है, आप स्ट्राइक करें या ना करें हम आपसे पैसे लेंगे। सो इसका मतलब ये है कि अभी ये रिफ्ट चलता रहेगा।
इसका रिटेलर के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा? अब ये कहा जा रहा है जी इसका रिटेलर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, क्योंकि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उनकी शॉप्स की वो कैसे पता चल सकेगी कि एक रिटेलर कितना कमा रहा है महीने के अंदर, दूसरा कितना कमा रहा है। अब अगर वो एरिया वाइज देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि सदर के एरिया के अंदर जितनी शॉप्स हैं अगर वो उसको एवेल्युएट करते हैं एक हिसाब से, तो जाहिर बात है छोटे बड़े बीच में सभी हैं, तो सब एक जैसा क्यों पे करेंगे? यहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि जब सबकी इनकम एक जैसी नहीं है तो वो पे कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इनको टैक्स नेट के अंदर लाना भी जरूरी है, क्योंकि पूरे मुल्क में आप देखें अगर तो ये रिटेलर्स का जाल बिछा हुआ है, तो इनको अगर टैक्स नेट के अंदर नहीं लाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रपोजल्स फॉर फेयर टैक्स इंप्लीमेंटेशन, तो अभी इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई क्या प्रपोजल्स हैं? एफबीआर को ही कहा जा रहा है कि भाई आप जिन लोगों के थ्रू जो एसआरओज हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एवेल्युएट करेंगे, एक तो उनके थ्रू वो अगर यहाँ पे किसी को फेवर दे रहे हैं, जाहिर बात है ये तो पाकिस्तान है, किसी की जेब में अगर आपने पैसे डाल दिए तो वो आपकी वैल्यूएशन और तरह से कर देगा, दूसरे की और तरह से कर देगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो एक तो इसको इसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, इसको फेयर बनाया जाए, ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा जो ट्रेडर्स हैं उनसे बातचीत की जाए कि भाई वो किस तरह का टैक्स देना चाह रहे हैं, देना तो है लाजमी बात है, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई पहले से इतना ज्यादा बर्डन है, पहले से जो इतने ज्यादा टैक्सेस हम दे रहे हैं वो कैसे हम उससे ज्यादा पे करेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके चार्जेस भी आपको पता है कितने ज्यादा हैं, जो बिल आ रहे हैं अल्टीमेटली वो बिल तो वैसे ही पहले से पे नहीं हो रहे, तो ये कैसे जो है वो अफोर्ड होगा? सो इसका मतलब ये है कि टैक्स लेना कंपलसरी है, लेकिन मुल्क के हालात भी यहीं पे हैं, तो अब बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बेसिकली इसको सपोर्ट कर रही है, तो हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अब हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कैसे जो है वो आगे लेके चलेगी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी कंपनीज के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन उन्हीं कंपनीज की प्रोडक्ट्स जो हैं शॉप्स के ऊपर बिक रही हैं, तो जाहिर बात है कंपनीज ने सपोर्ट तो करना है, तो कंपनीज भी सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या साइड एसोसिएशन इंडस्ट्री है, उन्होंने भी फुल टाइम इस शटडाउन को सपोर्ट किया कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे क्या होगा, इससे जो बिजनेस है वो नीचे जाएगा, तो उनका भी जो है वो बिजनेस लॉस में जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल हो रही हैं। सो अब यहां पे एक ही सॉल्यूशन है इसका, और वो क्या है कि भाई जो है किस तरह से ट्रेडर से बात करके, इन रिटेलर से बात करके या बिजनेस कम्युनिटी से बात करके एक ऐसा फेयर सिस्टम लाया जाए जिसके थ्रू जो इन्हें भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, और जिसके थ्रू ये पे कर सके, ठीक है जी, तो ये मामलात हैं।